चत्वारि शृङ्गात्रयोऽस्ति पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासुस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरुरवीति महोदेवो मर्त्या आविवेश सक्तुमिव तित उना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रेशां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची उपासनीयं यत्नेन शास्त्रं व्याकरणं महत् प्रदीपभूतं सर्वासां विद्यानां यदवस्थितम् इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम् इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्मा राजपद्धतिः रूपान्तरेण ते देवा विचरन्ति महीतले ये व्याकरणसंस्कार पवित्रितमुखानराः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ये देखिए एक नया प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। शब्दानुशासनमिदं इदानीं कर्तव्यम्। अब शब्दानुशासन करना चाहिए। उससे पहले हमने शास्त्र के विषयभूत शब्द को कह दिया है। शास्त्र का विषय शब्द है ऐसा भी बता दिया है। शब्द का स्वरूप क्या है आचार्य के मत में, शास्त्रकार के मत में, उसको भी बता दिया है। शब्द शास्त्र के प्रयोजन क्या हैं उनको भी कह दिया गया है। उक्तः शब्दः स्वरूपमपि उक्तं प्रयोजनानि अपि उक्तानि। तो इसलिए अब आगे क्या करना चाहिए? शब्दानुशासन के प्रयोजन कह दिए तो अब शब्दानुशासन करना चाहिए। प्रारंभ शब्दानुशासनमिदानीं कर्तव्यम्। किं शब्दोपदेशः कर्तव्यः आहोस्विद् अपशब्दोपदेशः कर्तव्यः आहोस्विद् उभयोपदेश इति। तो जिज्ञासु पूछ रहा है कि शब्दानुशासन करना चाहिए, तो अब उसमें हमारे मन में एक जिज्ञासा ये हो रही है कि क्या शब्दों का उपदेश करना चाहिए? शब्दों का माने साधु शब्दों का। क्या साधु शब्दों का उपदेश करना चाहिए आहोस्विद् अपशब्दोपदेशः, या फिर असाधु शब्दों का उपदेश करना चाहिए आहोस्विद् उभयोपदेश, या फिर दोनों का ही उपदेश कर देना चाहिए। अध्येताओं को हमें साधु शब्द भी बताने चाहिए और असाधु शब्द भी, सारे के सारे जितने असाधु शब्द हैं संसार में वो भी सब पढ़ाने चाहिए। प्रदीपः उभयोपदेशेति हेयोपादेयोपदेशे स्पष्टा प्रतिपत्तिर्भवति इति उभयोपदेश उद्भावितः। कह रहे हैं जो हेय है, हेय माने त्याज्य। ओहा त्यागे धातु है ना आपकी। हेय अर्थात त्याज्य और उपादेय माने ग्रहण करने योग्य। जब उन दोनों का ही उपदेश कर दिया जाता है, हेय का उपदेश भी कर दिया जाए और साथ में उपादेय का उपदेश भी कर दिया जाए, तो स्पष्ट ज्ञान हो जाता है।
इसको हमें ग्रहण करना है, इसको हमें छोड़ना है। ऐसे ही साधु शब्दों और असाधु शब्दों का एक साथ यदि उपदेश कर देंगे तो अध्येताओं को बहुत स्पष्टता से ज्ञान हो जाएगा कि ये साधु शब्द हैं, इनको तो हमें प्रयोग करना है, और ये असाधु शब्द हैं, इनको हमें व्यवहार नहीं करना है। तो इति उभयोपदेशः उद्भावितः। कोई कह सकता है ना कि शब्दों का उपदेश करो, या तो ये वाला पक्ष भी ठीक है, क्योंकि साधु शब्दों का उपदेश कर देंगे तो उसी से पता चल जाएगा कि इसके अतिरिक्त यदि कोई है वो असाधु है। या सारे अब असाधु शब्दों का ज्ञान करा दोगे अध्येता को तो भी ठीक है, क्योंकि उससे भी पता चल जाएगा कि इसके अतिरिक्त जो है वो साधु है। नेति 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 करके भी पता चल जाता है ना अंत में यथार्थ क्या है। तो असाधु शब्दों का प्रयोग कि इस प्रसंग में ये भी असाधु, ये भी असाधु, ये भी असाधु, तो अंततः जो बचेगा उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। या परिशिष्ट न्याय से कहिए या नेति नेति इस व्यतिरेक के क्रम से कहिए, अपने आप जिसका उपदेश नहीं किया जाएगा वो साधु समझ लिया जाएगा। ठीक है, तो एक एक का उपदेश करने से ही प्रयोजन सिद्ध हो रहा है हमारा। या तो साधु शब्दों का उपदेश कर दे, उससे भी प्रयोजन सिद्धि हो रही है, या केवल असाधु शब्दों का उपदेश कर दे, उससे भी प्रयोजन सिद्धि हो रही है। तो फिर दोनों का उपदेश करना, ये तीसरा पक्ष क्यों रखा? इसमें तो गौरव दोष आ रहा है ना। फिर भाई जब एक एक से ही काम चल जाएगा तो फिर जो है वो दो बार पुरुषार्थ क्यों करे? तो उसकी प्रदीप ने संगति लगाई है कि उभय उपदेश ये पक्ष इसलिए रखा गया है कि हे उपादेय, दोनों के उपदेश कर देने पर और अधिक स्पष्टता से प्रतिपत्ति हो जाती है, ज्ञान हो जाता है, इसलिए तीसरा पक्ष भी रखा गया है उभय उपदेश वाला। ठीक, हे उपादेय उपदेशे स्पष्टा प्रतिपत्तिर्भवति इति उभयोपदेशः उद्भावितः। उभयोपदेशः इति पक्षः किमर्थम उद्भावितः, ये प्रश्न हो सकता है ना, तो उसका उत्तर बता दिया। अब आगे देखिए, तो जिज्ञासु ने प्रश्न पूछा है, तो समाधाता जिस स्तर का प्रश्न होता है उसी तरह से भाष्यकार उत्तर देते हैं। आप बुद्धि के जिस स्तर से प्रश्न पूछेंगे, आपकी बुद्धि को संतुष्ट करने वाला वो उत्तर दे देंगे। इसको यथा कुबेर बलि न्याय कहते हैं। माने जैसा देवता है उसके लिए वैसी बलि प्रदान कर दी जाती है। जो देवता जिस प्रकार के बलि से, माने उपहार से, जिस प्रकार के उपहार से, भेंट से जो देवता प्रसन्न हो जाए, जिसको संतोष जिस प्रकार की उपहार देने से हो जाए, उसके लिए वैसी ही बलि, बलि माने नैवेद्य, उपहार, बलि ये वाली पशु बलि वगैरह वाला बलि नहीं, बलि माने उसके लिए, देवता के लिए जो कुछ भी हम देते हैं उसका नाम ही बलि है। तो जैसा देवता होता है वैसी बलि प्रदान की जाती है। तो जैसा जिज्ञासु प्रश्न पूछता है वैसा भाष्यकार उत्तर दे देते हैं। अब जिज्ञासु को उस उत्तर में संतोष नहीं होगा, वो और कुछ पूछेगा तो भाष्यकार और अच्छे स्तर का बता देंगे, लेकिन जितना पूछेगा उतना ही बताएंगे। तो जिज्ञासु ने अभी कहा है ना, किम शब्दोपदेशः कर्तव्यः अपशब्दोपदेशः आहोसित उभयोपदेशैति। तो समाधाता भी कह रहे हैं अन्यतरोपदेशेन कृतं स्यात्। अन्यतर माने दो में से कोई एक, ठीक है। अन्यतर उपदेशेन कृतं स्यात्, किसी एक से ही, जो प्रारंभ वाले दो पक्ष है ना उनको पकड़ रहे हैं, या तो शब्दोपदेश या तो अपशब्दोपदेश, इन दोनों में से किसी एक के उपदेश से ही कृतं स्यात्। कृतं स्यात् माने बात बन जाएगी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। जो हमें चाहिए वो प्रयोजन दोनों पक्षों, प्रारंभिक दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के, किसी एक के उपदेश से ही सिद्ध हो जाएगा। तद्यथा भक्ष्य, और कैसे हो जाएगा वो हमने पहले देख ही लिया है। साधु शब्द बता देंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसके अतिरिक्त असाधु है, असाधु बता देंगे तो समझ में आ जाएगा कि इनसे जो बच गया वो साधु है। तद्यथा भक्ष्य नियमेन
अभक्ष्य प्रतिषेधो गम्यते। जैसे भक्ष्य का नियम कर देते हैं तो फिर अभक्ष्य का प्रतिषेध तो अपने आप ही जान लिया जाता है। पंच पंचनखा भक्ष्याः, 5 नख वाले 5 प्राणी भक्षण करने योग्य हैं। इति उक्ते गम्यत एतत्, इति उक्ते गम्यते एतत्, ऐसा कहे जाने पर ये अपने आप ही पता चल जाता है। अतो अन्य अभक्ष्या इति, कि ये जो 5 कहे हैं प्राणी, इनके अतिरिक्त अन्य सारे के सारे प्राणी अभक्ष्य हैं। अभक्ष्य प्रतिषेधी न च भक्ष्य नियमः, और इसी तरह से यदि हम केवल अभक्ष्य का प्रतिषेध कर दें तो भक्ष्य का नियम हो जाएगा। तद यथा अभक्ष्यो ग्राम्य कुक्कुटः अभक्ष्यो ग्राम सूकरः। ग्राम्य कुक्कुटः जो गांव में रहता है, गांव में जो निवास करता है वो वाला कुक्कुट, और जो गांव में निवास करते हैं वो वाले सूकर अभक्ष्य हैं, उनको नहीं खाना चाहिए। इत्युक्ते गम्यत, इत्युक्ते गम्यत एतत्, तो ऐसा कहे जाने पर फिर क्या जान लिया जाता है? भक्ष्य अपने आप ही जान लिया जाता है। आरण्यो भक्ष्य, कि जंगल वाले को तो खा सकते हैं। एवं इहापि, तो इसी प्रकार से यहाँ भी समझना चाहिए। यदि तावत् शब्दोपदेशः क्रियते, यदि हम केवल शब्दों का उपदेश कर देते हैं, माने साधु शब्दों का उपदेश कर देते हैं, गौरित्येतस्मिन् उपदिष्टे गम्यत एतत्, गौः, इस शब्द का उपदेश हमने कर दिया, किया है ना, जैसे प्रारंभ में बताया लौकिक शब्दों के उदाहरण में गौ रश्वः, गौः से तो शुरू किया है, तो गौः को का हमने उपदेश कर दिया। तो गौः का उपदेश करने पर ये अपने आप ही समझा जाता है। गाव्यादयो अपशब्दा इति, कि गावी आदि शब्द अपशब्द हैं। अथाप्यपशब्दोपदेशः क्रियेत गाव्यादिषु उपदिष्टेषु गम्यते एतत्, या फिर दूसरा तरीका ये है कि अपशब्दों का उपदेश कर दिया जाए, तो फिर क्या होगा? गावी, गोनी, गोपा, गोपो, तिलका आदि सब बता देंगे हम, जितने भी असाधु शब्द हैं। तो उन गावी आदि शुपदिष्टेषु, गावी आदि अशुद्ध शब्दों के उपदेश कर दिए जाने पर गम्यत एतत्, गम्यत एतत् की बात समझ आ जाती है। गौरित्येष शब्द इति, कि गौ ये साधु शब्द है, सारे असाधुओं से जो बच गया वो साधु शब्द है, शुद्ध शब्द है। चलिए व्याख्याकारों को देखते हैं। प्रदीपः, यद्यपि प्रतिपत्तिः स्पष्टा गौरवं तु भवतीत्याह अन्यतरोपदेशेन कृतं स्यात्। जिज्ञासु ने 3 पक्ष रखे थे ना, किम शब्दोपदेशः कर्तव्यः, अपशब्दोपदेशः, आहुस्वित् उभयोपदेशः। लेकिन उत्तर देने वाले भाष्यकार ने, माने समाधाता ने, तो तीसरे पक्ष की तो बात ही नहीं की। पहले 2 में से ही कहा कि अन्यतरोपदेशेन कृतं स्यात्, किसी एक के ही उपदेश से, या तो साधु शब्द का या तो असाधु शब्द का, दोनों की करने की आवश्यकता नहीं है। इसका अभिप्राय यही तो हुआ ना। अन्यतरोपदेशेन कृतं स्यात्, ये जब बोल रहे हैं तो इसका मतलब या तो पहला पक्ष ले लो या तो दूसरा पक्ष ले लो, दोनों का उपदेश करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो पता चल रहा है। वही प्रदीपकार लिख रहे हैं कि यद्यपि प्रतिपत्ति ही स्पष्टा, यद्यपि हमने जैसे कहा था तृतीय पक्ष के बारे में, हमने सहायक हेतु प्रस्तुत किया था ना कि तीसरा पक्ष क्यों रखना चाहिए। प्रदीपकार ने ही लिखा था हेयोपादेयोपदेशे स्पष्टा प्रतिपत्तिर्भवति, ठीक है। तो उस समय जिज्ञासु की बात की सहायता की थी, जिज्ञासु जो कह रहे थे, तो उसमें पीछे क्या भाव हो सकता है उसको दिखाने का यत्न किया था। अब प्रदीपकार स्वयं कह रहे हैं यद्यपि प्रतिपत्ति ही स्पष्टा, यद्यपि प्रतिपत्ति तो स्पष्ट हो जाएगी, तीसरा पक्ष यदि रखें, माने उभय उपदेश यदि करें तो ज्ञान में स्पष्टता तो होगी, लेकिन साथ ही एक दोष भी आ रहा है। क्या? गौरवम तु भवति, गौरव दोष आ रहा है, बड़ा हो जाएगा। गौरव दोष समझते हैं ना, काशिका में भी तो शुरू में व्याख्याकारों ने बताया था, भूल गए। गौरव दोष माने कि छोटे यत्न से ही, छोटे उपाय से ही हम किसी कार्य को सिद्ध कर सकते, तो फिर उसके लिए हम बड़ा उपाय क्यों करेंगे? ठीक है,
हमारा प्रयोजन तो इतना ही है कि साधु शब्दों का ज्ञान हो जाए। तो वो प्रयोजन जब केवल साधु शब्दों के ज्ञान से या केवल असाधु शब्दों के ज्ञान से ही सिद्ध हो सकता है, तो हम उभय का उपदेश किस लिए कराएंगे। ठीक, तो वही कह रहे हैं कि इसलिए तीसरे पक्ष को नहीं लिया। यद्यपि प्रतिपत्ति ही स्पष्टा, यद्यपि तीसरे पक्ष में प्रतिपत्ति तो स्पष्ट होती है, लेकिन गौरवम तो भवति, गौरव दोष आ जाता है। इत्यतः, इसलिए भाष्यकार कह रहे हैं अन्यतर उपदेशेन कृतम स्यात्, कि दोनों का उपदेश करने की आवश्यकता नहीं है, किसी एक के उपदेश से ही। किसी एक के माने या तो केवल साधु शब्दों के उपदेश से या तो केवल असाधु शब्दों के उपदेश से ही कार्य सिद्धि हो जाएगी। देखिए आगे लिखा ही है यही, अन्यतरा इति, अन्यतरोपदेशेन माने शब्दापशब्दोपदेशेन। ठीक है, शब्दापशब्दयोः उपदेशेन, शब्दापशब्दयोः मध्ये अन्यतरस्य उपदेशेन, शब्द और अशब्द इन दोनों में से किसी एक के उपदेश से। अन्यतर अन्यतम शब्दौ अव्युत्पन्नौ स्वभावात् द्विबहु विषये निर्धारणे वर्तेते। कह रहे हैं कि अन्यतर और अन्यतम शब्द अव्युत्पन्न शब्द हैं, स्वभावतः द्विबहु विषये निर्धारणे वर्तेते, और ये अपने स्वभाव से ही अन्यतर शब्द जब दो में से निर्धारण करना होता है किसी एक को, तो उसके लिए प्रयोग होता है, और अन्यतम शब्द बहुतों में से किसी एक का निर्धारण करना होता है तो तब प्रयोग होता है। वैसे अन्यतर अन्यतम आप व्युत्पन्न भी बना सकते हो ना, डतर डतम प्रत्यय करके अन्यतर अन्यतम शब्द नहीं बन जाएंगे आपके। पर फिर भी यहाँ पर अव्युत्पन्न, वो तो हमारी इच्छा के ऊपर होता है, किन्हीं शब्दों को विवक्षा के ऊपर होता है, किन्हीं शब्दों को कभी अव्युत्पन्न भी स्वीकार करते हैं और किन्हीं शब्दों को हम व्युत्पन्न शब्द के रूप में भी स्वीकार करते हैं। किम यत्तदो निर्धारणे द्वयोरेकस्य डतरच, और वा बहुनाम जाति परिप्रश्ने डतमच। और इसमें मुख्य रूप से तो यही प्रकृतियां ली है, किम यत और तत्, और फिर एक आच्य प्राचाम सूत्र से एक तरह एक तमह भी बनेंगे। तो ये किम यत तद और एक शब्द से ही विहित है यहाँ पे डतर डतमा, तो इसलिए भी ये कारण हो सकता है कि अन्य तरह अन्य तमा को अव्युत्पन्न स्वीकार कर रहे हैं। अव्युत्पन्न शब्द हैं और स्वभाव से ही द्विबहु विषये निर्धारणे वर्तेते। आगे देखिए, पंच पंच नखा भक्ष्याः पर प्रदीपकार कह रहे हैं अर्थित्वाद भक्षणम प्राप्तम पंचसु पंचनखेषु नियम्यमानम सामर्थ्याद अन्येभ्यो निवर्तते न त्वयं विधिः अप्राप्तेर अभावात्। ठीक है, अब ये जो उद्धरण है ना, पंच पंच नखा भक्ष्याः, तो इन पर बहुतों को आपत्ति होती है कि शास्त्र ऐसे प्राणियों को खाने का विधान कैसे कर सकता है ना। पंच पंच नखा भक्ष्या का आप तो यही अर्थ बता रहे हो कि पांच पांच नखों वाले प्राणी खा लेने चाहिए, तो उसी को प्रदीपकार स्पष्ट कर रहे हैं कि खा लेने का विधान नहीं है, ये मना करने का विधान है, निषेध विधि है ये। ठीक है, कैसे निषेध विधि है देखिए, अर्थित्वाद भक्षणम प्राप्तम, कोई व्यक्ति रसना के अधीन है और वो अर्थी है, चाह रहा है, वो खाएगा ही, वो खाता ही है। मांस भक्षण जैसे कुछ लोग करते ही है ना पहले से ही, उनकी फिर स्वाभाविक की रुचि उसी में होती है, वो उसी के लिए अर्थी होते हैं। अर्थी होते हैं अर्थात उसकी इच्छा रखने वाले, उसकी कामना रखने वाले होते हैं। तो अर्थित्वाद भक्षणम प्राप्तम, उनको तो उनकी परिवार आदि से प्राप्त जो भी मतलब उनका स्वभाव रहा है उसके कारण से उनके द्वारा मांस भक्षण प्राप्त ही है, वो खाएंगे ही खाएंगे, है ना। तो अर्थित्वाद भक्षणम प्राप्तम, अर्थी होने से उन मनुष्यों के जो मांस भक्षण आदि करते हैं उनके अर्थी होने के कारण से पहले से ही भक्षण प्राप्त है। तो शास्त्र तो क्या कर रहे हैं कि सारों को मत खाओ,
जैसे वो एक कहानी आती है ना कि जंगल में एक शेर था और फिर वो जो है रोज रोज बहुत सारे प्राणियों को मार देता था, कुछ को खाता था पूरा, किसी को आधा अधूरा ऐसे ही छोड़ करके, लेकिन मार देता था बहुत सारों को। तो फिर सारे मिलके उसके पास गए और उससे प्रार्थना की कि आप ही तो हमारे राजा हो, ऐसे करोगे तो सब खत्म हो जाएंगे, फिर आप कैसे रहोगे? तो आप एक खा लिया करो, हम अपने आप ही खुद ही आ जाएंगे आपके पास। तो एक ही प्राणी को का आहार कर लिया करो। तो वो आहार करने के लिए कह रहे हैं कि मना कर रहे हैं? वो जो प्राणी शेर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप एक ही प्राणी को खा लिया करो, तो विधि है कि निषेध है? कैसे? क्योंकि वो तो पहले सबको ही खा रहा था, बहुतों को खा रहा था। तो इसी तरह से यहाँ पर शास्त्र जो कह रहे हैं पंच पंच नखाह भक्ष्या, ऐसा नहीं कह रहे कि जो नहीं भी खाते उनको भी कह रहे हैं कि खाया करो, ऐसा नहीं कह रहे। जो पहले से ही अपने स्वभाव के कारण से प्रवृत्त है मांस भक्षण में, उनको कह रहे हैं। अर्थी कि कम खाया करो, बस इतने में ही सीमित हो। 1000 प्रकार के सारे प्राणियों को चीनियों की तरह खा जाते हो, सबको नहीं खाना। खाना भी है तो जैसे कोई बहुत चाय पीता हो, दिन में 15-20 चाय पीता हो, और फिर जो है वो उसके लीवर आदि सब बैठ जाए, खराब हो जाए, फिर वो वैद्य के पास जाए, तो डॉक्टर उसको कहता है, पूछता है क्या हुआ, कैसे हुआ, तो बताए इतना पीता हूँ, या सिगरेट बहुत पीता हो, शराब बहुत पीता हो, तो डॉक्टर कहता है कि जो पूरे दिन में 50 सिगरेट पी रहा उसको कहते 5 ही पिया करो, 5 पिया करो। या चाय जो है वो इतनी सी ही पिया करो दिन में 2 बार, या शराब जो है वो इतनी सी ही पिया करो। तो वो विधि थोड़े कर रहे हैं कि आप पिया करो, वो तो जो पहले से बहुत सारा वो कर रहे हैं उसको छुड़ाने के क्रम में जो है वो बीच में एक वो कर रहे हैं कि नहीं उससे तो हटो, कम से कम इतने पे आ जाओ। तो विधि नहीं है। ऐसे ही शास्त्र का जो ये वचन है पंच पंच नखाः भक्ष्याः, ये विधि वाक्य नहीं है। अर्थित्वाद भक्षणम प्राप्तम, वो मनुष्य चूंकि मांस भक्षण के अर्थी है इसलिए मांस भक्षण तो पहले से ही प्राप्त है। और जब कोई पहले से ही प्राप्त होता है तो उसमें नियम किया जाता है, निषेध किया जाता है, उसमें विधि की आवश्यकता ही नहीं होती क्योंकि वो तो पहले से ही कार्य हो रहा है, तो विधि की तो आवश्यकता ही नहीं है ना। तो अर्थित्वाद भक्षणम प्राप्तम, अर्थी होने से भक्षण तो पूर्व पहले से ही प्राप्त है। पंचसु पंच नखेषु नियम्यमानम सामर्थ्याद अन्येभ्यो निवर्तते। पंचसु पंच नखेषु नियम्यमानम, जो सभी प्राणियों का भक्षण प्राप्त था। क्यों? मनुष्य के अर्थी होने से, उन मनुष्यों के अर्थी होने से, या किसी विशेष को, एक व्यक्ति को ले लीजिए, मान लो कोई एक व्यक्ति जो है अर्थी होने के कारण मांस भक्षण करता है, तो उसकी दृष्टि से तो सारे ही प्राणियों का मांस भक्षण प्राप्त है। अब शास्त्र कह रहे हैं पंच पंच नखाः भक्ष्याः, तो पंचसु पंच नखेषु नियम्यमानम। अब ये जो पूर्व प्राप्त सबका मांस भक्षण है, सबका भक्षण है, वो भक्षण केवल 5 नख वाले प्राणियों में नियमित किया जा रहा है, संकुचित किया जा रहा है। तो सामर्थ्याद अन्येभ्यो निवर्तते, उस नियम के सामर्थ्य से अब क्या हो जाएगा? अन्येभ्यो निवर्तते, अन्य का जो भक्षण का प्रसंग प्राप्त हो रहा था उससे ये व्यक्ति हट जाएगा। न त्वयं विधि, ये विधि नहीं है, क्योंकि विधि कब होती है? अप्राप्त होने पर विधि होती है। कोई कार्य अप्राप्त हो तब उसकी विधि की जाती है, लेकिन यहाँ तो अप्राप्ति है ही नहीं। अप्राप्तेर अभावात् न त्वयं विधि, अप्राप्ति का अभाव होने से ये विधि नहीं है, अर्थात यहाँ तो पहले से ही प्राप्ति है। ठीक है, तो विधि तो पहले से ही है। अब कुछ कहा जा रहा है, वो किसके लिए होगा? नियम के लिए। सिद्धे सति आरभ्यमानो विधि ही नियमार्थो भवति, पहले से ही कोई बात सिद्ध है और फिर से दोबारा उस विषय को कहा जा रहा है तो वो नियम के लिए होता है। चलिए आगे उद्योग देखिए, अब स्पष्ट हो गया उदाहरण आपको?
और इसी तरह से वहां पर भी अभक्ष्यो ग्राम कुकुटः अभक्ष्यो ग्राम सूकरः कह रहे हैं। तो वहां पे भी ऐसा नहीं है कि कह रहे हैं कि ये जो मतलब कि जो है वो आरण्य वाला खा लेना चाहिए, ऐसा विधान नहीं कर रहे। जो दो सबको ही खाने में प्रवृत्त है, ग्राम्य को भी आरण्य को भी, उसके लिए कह रहे हैं कि नहीं, कम से कम जो है वो ग्राम्य तो नहीं ही खाना है। ठीक है। उद्योतः किम यत् तद्भ्यो अन्यत्र डतराभावादाह अन्यतरान्यतमेति। उद्योत ने वही भूमिका बनाई है कि अन्यतर अन्यतम शब्दों को प्रदीपकार ने अव्युत्पन्न शब्द दिखाया है ना। तो अव्युत्पन्न क्यों दिखाएं, डतर डतम प्रत्यय करके तो बना सकते हैं। तो उद्योत कह रहे हैं कि डतर डतम प्रत्ययों के विधायक जो सूत्र हैं वहां प्रकृति के रूप में आचार्य ने किम यत तद इन तीन को ही ग्रहण किया है। और उसी प्रकरण में आगे एक अच्छे प्राचाम तो एक शब्द को और ग्रहण किया है, किम यत तद और एक, इतने ही शब्दों से डतर डतम प्रत्यय का विधान है, अन्य से है नहीं। इसलिए प्रदीपकार ने इनको अव्युत्पन्न शब्द मान लिया। किम यत् तद्भ्यो अन्यत्र डतराभावादाह अन्यतरान्यतम शब्दौ अव्युत्पन्नौ स्वभावात् द्विबहुविषये निर्धारणे वर्तेते। तत्र सुशब्दोपदेशः प्रयोग विध्यर्थोऽनुवादः। अब तत्र सुशब्दोपदेशः, सुशब्दोपदेशः माने साधु शब्दोपदेशः, प्रयोग विध्यर्थोऽनुवादः। तत्र माने उन दोनों में से, जो पहले वाले दोनों पक्ष है ना, साधु शब्दों का उपदेश या फिर अपशब्दों का उपदेश, तो उनमें से जो पहला है सुशब्दोपदेश, सुशब्दोपदेश माने साधु शब्दोपदेश, वो प्रयोग विध्यर्थः, प्रयोग की विधि के लिए अनुवाद मात्र होगा, क्योंकि साधु शब्द लोक में पहले से प्रचलित हैं ही, तो उनका हम अनुवाद मात्र करेंगे। किसके लिए? प्रयोग की विधि के लिए, कि इनका प्रयोग किया जाना चाहिए ऐसा बताने के लिए। और अपशब्दोपदेशस्तु प्रयोग प्रतिषेधार्थः, इसी तरह से अपशब्द भी लोक में व्यवहृत है, वो भी ज्ञात है, तो उनका उपदेश करेंगे किस लिए? प्रयोग प्रतिषेधार्थ, ये बताने के लिए कि प्रयोग में इनका प्रतिषेध नहीं करना चाहिए। ठीक है। कोई कह सकता है ना कि आप जो है वो साधु शब्दों का या अपशब्दों का उपदेश क्यों करेंगे? सारे साधु शब्द असाधु शब्द लोक भाषा में है ही सबके सब, तो जो हैं ही पहले से, उनको उपदेश करने की आवश्यकता क्या है? तो उसको कह रहे हैं कि उनका उपदेश यही बताने के लिए करना है, क्योंकि लोक भाषा सुन के केवल ये ज्ञान नहीं हो पाता ये साधु हैं कि असाधु हैं। जो केवल लोक भाषा ही सुनेगा उसको इस तरह से तो नहीं ज्ञान होगा ना कि ये साधु है ये असाधु है। तो बिल्कुल निर्भ्रांत ज्ञान हो जाए कि ये साधु शब्द हैं, इनका प्रयोग किया जाना चाहिए, और ये असाधु शब्द हैं, इनका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट प्रतिपत्ति हो जाए। इसके लिए हम साधु शब्दों का उपदेश करेंगे, प्रयोग विध्यर्थ। और वो जो हम उपदेश कर रहे हैं वो प्रथम उपदेश नहीं है, वो उपदेश माने अनुवाद है। ध्यान दे रहे हैं? तत्र सुशब्दोपदेशः प्रयोग विध्यर्थः अनुवादः। ये हम प्रथम उपदेश नहीं कर रहे हैं साधु शब्दों का या असाधु शब्दों का, क्योंकि भाषा में पूर्व प्रचलित हैं वो। ठीक है, तो प्रथम उपदेश तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए कह रहे हैं कि जो उपदेश का अर्थ है अनुवाद रूप उपदेश।